हेलो एवरीवन, आज मैं काले चने की छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी। घर में ये सभी को पसंद आई। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे से भी ये अच्छी बन के तैयार हुई थी। देखने में ये जितना अट्रैक्टिव है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चने रात भर भिगो करके रखे थे जो कि काफ़ी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसे फूलने के बाद 4 से 5 बार मैंने धो लिया। अब इसे कुकर में डाल देंगे और यहाँ पे अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, चने से थोड़े से ऊपर तक रहेगी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके ले रही हूँ। इससे ग्रेवी में गाढ़ापन आएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा दरदरा कूट कर ले रही हूँ, इससे फ्रेशनेस आएगा छोले में। यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ले रही हूँ, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए लिया है ताकि जब कुकर में उबाल आए तो पानी जो है वो कुकर से बाहर ना निकले। अब ढक्कन लगा करके गैस ऑन करके पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 4 सीटी मीडियम टू लो फ्लेम पे लगाएंगे, यानी टोटल 5 सीटी लगाएंगे। और सीटी लगने के बाद इसे गैस से नीचे उतार कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाए तभी ढक्कन हटाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है प्याज, अदरक और गरम मसालों की। इस तरह से अब चना भी चेक कर लेते हैं। तो चना जो है अच्छी तरह से फूल गया है, पक गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे और अब मसालों की तैयारी कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले मिक्सर जार लिया है। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। 2 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच पीसने के लिए पानी। अब एक अच्छा सा पेस्ट बना कर तैयार कर देंगे और इसको साइड रख देंगे। पेस्ट हमने बना लिया। इधर मैंने 1 ओखली लिया है, 1 टेबल स्पून उबला हुआ चना ले रही हूँ। जो चने उबाल करके रखे थे उसी में से लिया है। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। इससे क्या होगा, टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा हमारे छोले का। ग्रेवी में थिकनेस आएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट मिक्सर जार में भी डाल करके पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से करके डालने से ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई कीजिएगा एक बार। तो पेस्ट भी तैयार हो गया है। इधर कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया। 3 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप कर लिया है उसको डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम को लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। तो प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो अच्छी तरह से फिर से चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना के लिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं वही मसाला ले रही हूँ जिसमें धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और सूखे मसाले थे और सबको एक बार मिला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक और जो चना हमने कूट के रखा था उसको भी ले लेंगे। फ्रेंड्स, काला नमक ज़रूर डालिएगा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने पहले भी नमक डाला था। सबको अच्छी तरह से मिला के ढक देंगे और लो फ्लेम पे 7 मिनट तक पका लेंगे मसालों को। तो 7 मिनट टोटल हो गए थे तो लीड मैंने हटा लिया है। ये देखिए मसाले जो है हमारे काफ़ी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं, भुन गए हैं और खुशबू भी मसालों की अच्छी आ रही है। इस स्टेज पे हम उबले हुए चने डाल देंगे और एक बार फिर से मसालों के साथ चने को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे 1 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद फिर से एक बार मिला लेंगे इन सबको। मिलाने के बाद यहाँ पे लीड लगा करके 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 2 मिनट लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट अभी हुए हैं। देखिए उबाल काफ़ी अच्छी आ रहा है। इसी स्टेज पे हम 1/4 गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और एक बार चला लेंगे और उसके बाद चलाने के बाद ढक्कन लगा कर फ्लेम को लो कर देंगे और 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो टोटल मैंने इसे 7 मिनट के लिए पकाया है। तो 7 मिनट हो गए हैं और मैं अब चला के दिखा रही हूँ। ग्रेवी की थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, जिस हिसाब से मुझे चाहिए थी। और इसी तरह से छोले बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल ढाबा रेस्टोरेंट जैसा। अब
इसमें एक ट्विस्ट करेंगे जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तड़का पैन लेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, जूलियन कट अदरक डालेंगे, हरी मिर्च को लंबा काट करके डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक के लिए पका लेंगे। जब इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के बाद सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये हमारा शानदार काले चने का छोला बनके तैयार हो गया है। आपकी मर्ज़ी, आप किसके साथ इसे खाना पसंद करेंगे, सबके साथ ये अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।